आजकल युवा की जो जीवन शैली है बहुत ही बदल रही है, अब पुरानी जैसी नहीं रही है। तो इसमें बात करेंगे हम डाइट, एक्सरसाइज और मेंटल रिलैक्सेशन की। देखिए डाइट आजकल क्या है, युवा वर्ग हमेशा जो है फास्ट फूड खाना चाहता है, उसको पिज्जा, बर्गर और बिल्कुल रेडीमेड फूड चाहिए, उसे घर का खाना पसंद नहीं है। तो एक तो उनका खान पान बिगड़ गया है, दूसरा क्या है कि जो खान पान है ये आपने सुना होगा, जोमेटो और स्विगी ये काफी प्रचलित हैं। ये रात में भी खाना ला के देते हैं, रात में 2 बजे भी ये खाना हाजिर कर देते हैं। वो सारा खाना क्या होता है, फास्ट फूड ही होता है। तो इसमें जो है ट्रांस फैटी एसिड बहुत मात्रा में होते हैं और ये काफी गरिष्ठ होता है। इसके अंदर जो है जो घी और तेल जो है काफी मात्रा में होता है और फ्री शुगर भी काफी मात्रा में होता है। दूसरा, जहां तक बात करें इनकी एक्सरसाइज की, तो देखिए आजकल काफी सारे युवा जो है ये इनका ऑफिस जो है वर्क फ्रॉम होम है, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो ये भी उनका ये कारण है कि उनकी जो लाइफ है सीडेंटरी लाइफ हो गई है, तो वो भी एक इसमें प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है तो वो घर में रहते हैं, तो जब घर का में खाली रहते हैं तो खाना कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, स्नैक्स खाते हैं, वो भी बड़े हानिकारक होते हैं। तो ये भी बड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रही है, इससे बीमारी बढ़ रही है। और एक और प्रमुख कारण है वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन आपने देखा होगा कि आप कहीं भी सफर करें या देखें तो हर आदमी मोबाइल पे ही कुछ ना कुछ करता रहता है। तो मोबाइल ने आदमी को निष्क्रिय कर दिया है, वो बैठा रहता है, उसमें कुछ करता रहता है और बैठ करके कुछ ना कुछ स्नैक्स खाता रहता है। तो वो सुबह देखिए, कोई भी आप युवा से बात करें तो सुबह जैसे ही उसकी नींद खुलती है सबसे पहले मोबाइल देखता है कि क्या मैसेज है, व्हाट्सएप पे क्या है, फेसबुक पे क्या है। और रात को जब वो सोता है तो वो मोबाइल देख करके ही सोता है। तो मोबाइल ने हमारी जो जीवन शैली है, स्पेशली जो युवा वर्ग है, उनकी जीवन शैली को एकदम बिगाड़ के रख दिया है। उनकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है और जब घर में रहेंगे तो वो स्नैक्स करेंगे। और स्मोकिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्मोकिंग और ये गुटखा, स्पेशली हमारे देश में गुटखा का प्रचलन बहुत ज्यादा है और युवा वर्ग देखिए काफी स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता है और गुटखा भी काफी खाता है। अच्छा, रात में जब आप मोबाइल देख करके सोएंगे और सुबह उठते ही मोबाइल देखेंगे तो इसका मतलब उसका मेंटल रिलैक्सेशन कितना है, नींद भी उनकी खराब हो रही है। तो ये सब जो चीजें हैं, जो उनकी जो जीवन शैली बदली है, जो एक तो कोरोना के आने के बाद से जो वर्क फ्रॉम होम और जो सारा मोबाइल का काम और जो आपका कंप्यूटर पे करते हैं घर में बैठ करके, उससे खान पान के बिगड़ने से और ये आपका स्मोकिंग और गुटखा के प्रचलन से, इन सब से जो युवा वर्ग है बहुत पीड़ित हो रहा है और इससे इनकी जीवन शैली खराब होने से हृदय रोग तेजी से उनमें आ रहा है। डॉक्टर साहब, एक आपने बात कही कि शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, जीवन शैली का बिगड़ना, ये तो बात समझ आती है। लेकिन एक बात आपने और कही, कोरोना, अच्छा बहुत सारे, जैसे हम लोग तो चिकित्सीय क्षेत्र के नहीं है, लेकिन हम लोगों की भी जानकारी जो आता है वो ज्यादातर सामान्यतः ये आ रहा है, या समाज में भी लोग कहते हैं भाई साहब ये तो कोरोना के वेव के बाद से हृदय की समस्याएं ज्यादा बढ़ गई, ये कहाँ तक सही है? देखिए, कोरोना की वेव के बाद हृदय समस्या बढ़ी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। हृदय रोगियों की संख्या 1.5 गुनी तो हो गई। तो क्या इसका कारण कोरोना है? नहीं, इसका कारण न कोरोना है न कोरोना की वैक्सीन। इसका कारण ये जीवन शैली है जो कोरोना के आने के बाद बदल चुकी है। कोरोना हमारा देखिए, जो आजकल जो टीम ऐप है, जो आपके जितने ऑनलाइन जो मीटिंग एप्स हैं, उसमें सारे काम हो रहे हैं। तो जीवन शैली हमारी मोबाइल पे काफी केंद्रित हो गई है और कंप्यूटर पे केंद्रित हो गई है और जो है जो भोजन है उसके बाद बिगड़ा ही है, एक्सरसाइज हम कर नहीं रहे हैं। तो इससे कोरोना ये चीजें छोड़ गया है। अच्छा, कुछ लोगों की लेकिन मौत हमने देखा ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी होगी, पता चला मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उनको हार्ट अटैक आ गया। तो देखिए, इसके 2 कारण हैं। एक तो कारण है कि जो युवा वर्ग में जो हो रहा है कि डांस करते हुए या एकदम तेज एक्सरसाइज करते हुए उनके वो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, वो हार्ट अटैक नहीं है, वो कार्डियक अरेस्ट है। उनके हृदय में कुछ इस तरह के चेंजेस रहते हैं, इलेक्ट्रिकल चेंजेस रहते हैं कि एक्सरसाइज पे वो बढ़ते हैं और उन पेशेंट्स में कार्डियक अरेस्ट होता है। इसकी कई सारी बीमारियां हैं। तो क्योंकि ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है तो देखने में भी आ रही है, पहले पता भी नहीं चलता था कि सडन डेथ कैसे हो गई, तो अभी सडन डेथ पता चल जाती है, रिकॉर्ड भी हो जाती है। तो एक कारण तो जो युवा में है वो अटैक नहीं है, वो अरेस्ट है। दूसरा क्या है कि जो थोड़े से उम्र दराज लोग हैं, अगर वो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनमें अगर हार्ट की छिपी बीमारी है
तो अगर वो तो काफी हैवी एक्सरसाइज करेगा तो उन पेशेंट्स में हार्ट को अटैक होकर के अरेस्ट हो सकता है। अच्छा, इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि पिछले 5 सालों में या कोरोना के बाद से, अगर हम बात करें कोरोना के बाद से, इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है? हाँ बिल्कुल इजाफा हो रहा है, काफी इजाफा हो रहा है, 1.5 गुने हो गए हैं। और मतलब अगर इनकी संख्या को रोकना है, जैसे कि आपने कहा कि जो इनकी बिगड़ती स्थितियां हैं युवाओं की, इसमें अगर संख्या को कम करना हो या ये देखना हो कि भाई युवाओं की जो संख्या हार्ट की बीमारियां बढ़ रही है, इसमें कमी कैसे लाई जा सकती है? देखिए, इसमें लाने का वही जीवन शैली को हमें अपना आदर्श जीवन शैली बनाना पड़ेगा, भोजन को व्यवस्थित करना पड़ेगा, फास्ट फूड से दूर रहना पड़ेगा, जो बाजार में अचार पापड़ चटनी और ये सब तले हुए जो स्नैक्स मिलते हैं इनसे दूर रहना पड़ेगा, और डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और मोटापा अपने पास ना आए इसका वजन का ध्यान रखना पड़ेगा। स्मोकिंग और टोबैको का किसी भी रूप में इस्तेमाल ना हो, ये भी बहुत जरूरी है। और मोबाइल का टाइम जो है, जैसे चीन में और कई देशों में उसको लिमिट कर दिया गया है कि आप अपनी जो सोशल साइट्स हैं उस पर एक लिमिट के आगे वो बंद हो जाती है उसके लिए। तो यही कुछ व्यवस्था हमें हमारी गवर्नमेंट करे कि मोबाइल के टाइम को वो लिमिट कर दे, तो जो हमारा जो युवा है कुछ टाइम शायद एक्सरसाइज में और जो चीजें होती हैं उनमें दे करके अपना उसको कर पाएगा। तो असल में हमें बदलनी जीवन शैली ही है। अगर हम जीवन शैली बदल करके पुरानी जो जीवन शैली थी अगर उस पर आ जाएंगे तो जरूर हमारी जो है ये बीमारी कम हो जाएगी। और एक और चीज, हर युवा को अपना लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए और ब्लड प्रेशर भी चेक कराना चाहिए और HbA1c जांच करानी है। 3 जांचें ऐसी हैं जो आपको बताएंगी कि आप किस रिस्क स्टेटस पे हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कंट्रोल कर लो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कंट्रोल कर लो, शुगर बढ़ी हुई है, HbA1c हाई है उसे कंट्रोल कर लो। ये सब चीजें तो हम कर ही सकते हैं। तो अगर जीवन शैली को व्यवस्थित कर लें, इन टेस्ट को करा करके उसे देख लें कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, मोटापे से दूर रहें, तो हमारा युवा फिर से जो है अच्छे से जी पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर नवीन जैन साहब, जिनका